जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 2010 से लेकर आप लोग को जो 2012 तक आप लोग को जितने भी सवाल हैं, 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल हैं, तो आज हम कराने वाले प्रैक्टिस सेट 1 है। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, या वीडियो क्लास तक आप लोग को बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 2010 से लेकर 2024 तक, 2010 से लेकर आप लोग को 2010 से लेकर 2024 तक में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, तो इसके इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, बिहार पुलिस के बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, यानी कि वो रिपीट क्वेश्चन है। तो रिपीट क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट 1 है। अब आप लोग को हम रिपीट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो बार बार पूछ रहा है। तो 2010 से लेकर 2024 में जो बार बार सवाल पूछ रहा है, यानी कि 8 से 9 बार पूछा है, 8 से 9 बार पूछा है, उस लिए प्रैक्टिस सेट 1 में। अगर प्रैक्टिस सेट 2 देखिएगा, आप लोग चैनल पर डाल दिया गया भी है, तो उसमें आप लोग को मिलेगा जो 5 से 6 बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग को जो 2010 से लेकर 2024 तक में जितने भी पूछे गए बिहार पुलिस एग्जाम में, आज की इस वीडियो में आप लोग को देख लेने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर बने रहना, ताकि जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। संविधान बनने में कितना रुपया खर्च लगा था? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं। ये इस प्रकार से सवाल आप लोग को बहुत ढूंढने पर मिलेगा, इस प्रकार से सवाल आप लोग को बहुत ढूंढने पर मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आप लोग को ध्यान रखना है। एक आवश्यक सूचना भी है कि आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर पर बहुत से बच्चे यहाँ पर खरीद भी रहे हैं पीडीएफ। तो अगर आप लोग को पीडीएफ बिहार पुलिस का खरीदना है, तो इस नंबर पर आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है 7520 5730 49, 5730 और 49, इस नंबर पर आप लोग को हाय लिख देना है कि सर पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को सिर्फ 49 रुपया में पीडीएफ मिलेगा। 49 रुपया में आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल रहा है, यानी कि आप लोग को बहुत कम पैसा लग रहा है। बहुत से बच्चे भी खरीदे भी है, कम से कम 300 बच्चे ने खरीद लिए। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस नंबर पर आप लोग को हाय जरूर लिखना है। एक बार और इस नंबर को हम रिपीट कर देना है, कितना है यहाँ पर 75 20 57 30 49, 57 30 और 49, ये आप लोग रखिएगा। 49 है, 75 20 57 30 49 पर आप लोग को हाई लिख देना है कि सर पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को उधर से स्कैनर भेजेंगे, या आप लोग को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा अगर पीडीएफ लेना होगा तो। 49 रुपये में ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस के जो यहाँ पर गुप्त पीडीएफ मिलता है, जो हर एक साल बच्चे लेकर एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 10 दिन पहले इस पीडीएफ को पढ़कर अच्छा रैंक यहाँ पर ले आते हैं बिहार पुलिस में। हर एक साल यहाँ पर मेरिट भी लगता है उन लोगों को। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेना चाहते हैं तो आप लोग उस नंबर पर जरूर यहाँ पर हाई लिखिएगा व्हाट्सएप पर कि पीडीएफ लेना है, तो उधर से रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप पर ही करना है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है। चलिए यहाँ पर संविधान बनने में कितना रुपया खर्च लगा, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल। इस प्रकार से आप लोग अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करें उसमें ये सवाल नहीं था। तो ये आप लोग को जो 6 से 7 बार पूछा गया बिहार पुलिस में, ये सवाल है। तो संविधान बनने में कितना रुपया खर्च लगा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना रुपया खर्च लगा था। तो इसका संविधान बनने में कितना रुपया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 64 लाख। 64 लाख लगा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 लाख। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराया कि किस गवर्नर जनरल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस जो गवर्नर जनरल था जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। ऑप्शन और सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। आप लोग जानते भी होंगे, यह आसान सवाल है। चलिए देखिए, जितने भी सवाल है बार बार पूछे गए सवाल है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछ रहा है पांचवा का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नींबू है। जो जितने भी आता है विटामिन सी में खट्टा पदार्थ आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो संविधान का अनुच्छेद 370 ऑप्शन बी हो जाएगा असम से संबंधित था। असम से संबंधित था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए है, आप लोग को आगे ध्यान देना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसके कहते हैं? तो सीपीयू का आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला
पहला उपग्रह कौन सा हो? 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस नंबर पर आप लोगों को जितने बच्चों को पीडीएफ लेना है जो इंपॉर्टेंट वाले, हर एक साल बच्चे लेकर भी जाते हैं, वो समझिए कि आप लोग को 8 टर्म आप लोग जो क्लास 10th में पढ़े होंगे, जो आप लोग को लास्ट में मिलता है वो पैकेज है, आप लोग को समझिए कि गुप्त पैकेज। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी आप लोग हड्डी जानते भी होंगे, 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपिज है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो कान में रहता है स्टेपिज। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। चलिए, किस पर्वत को शपथ ऋषि कहा जाता है? शपथ ऋषि कहा जाता है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सप्तशृंग का, सप्तशृंग को ही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहते हैं यहाँ पर शपथ ऋषि। चलिए आगे ध्यान दें, डीएनए का खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हम आप लोग को जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि आप लोग को ताकि अच्छे से यहाँ पर तैयारी हो सके। बहुत से बच्चे वीडियो को यहाँ पर स्टार्टिंग में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जल्दी करा रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा समय में 50 सवाल आप लोग देख सकें। अगर आप लोग को पैकेज लेना है तो उस नंबर पर जरूर आप लोग व्हाट्सअप करना है। आप लोग एक बार और यहाँ पर लिख देना है 75 20 57, आप लोग को 30 49, 30 और 49 है, 75 20 57 30 49 को आप लोग को व्हाट्सअप पर हाई लिखना है। आप लोग को कि सर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा। 49 रुपये सिर्फ है। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पर 600 से 700, अगर आप लोग बिहार पुलिस की एग्जाम में, बिहार पुलिस के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, तो 49 रुपये आप लोग को एक और मौका आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना का पुराना नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र है। चलिए, और ग्रुप में भी आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप लोग पीडीएफ लिखेंगे तो ग्रुप में एक स्पेशल ग्रुप है डीके ऑनलाइन क्लास का, तो उस पर आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर आप लोग एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना, गणना करने की वाली मशीन है जो गणना कर सकती है। तो यहाँ पर चलिए ध्यान देना, 16 नंबर के जल का रासायनिक सूत्र H2O आप लोग जानते होंगे, जल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 17 नंबर सवाल क्या करा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किससे पास होती है? जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनता के पास होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 18 नंबर सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में आप लोग जानते होंगे, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में? तो चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा है जो सूर्य के बीच आ जाता है, जिसलिए आप लोग को जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं जा पाता है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और अगर चांद ग्रहण अगर आप लोग को दिया जाए तो किसके कारण होता है? तो चंद्रमा के बीच आ जाता है, यहाँ पर क्या सूर्य आ जाता है, जिसका चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जा पाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? सूर्य ग्रहण, तो चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाता है। ये आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन के मारे में बहुत से बच्चे गलती भी करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन सी, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1947 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रक्त में कौन सा धातु होता है? तो रक्त में कौन सा धातु हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे कि रक्त में कौन सा धातु होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन, ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन होता है। रक्त में कौन सा धातु होता है? आयरन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होंगे? यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 22 नंबर सवाल की ओर, बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में बिहार पुलिस का मुख्यालय है, जो बिहार का पटना ही सबसे बड़ा शहर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ी सड़क कौन सी होगा? तो NH44 होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH44। चलिए आगे ध्यान दीजिए आप, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सब कब शुरू किए थे? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि भारत में अगर बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला है, कोयला है जिसके कारण ही बिजली का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है कि बिहार के किस शहर को चमकीला शहर कहा जाता है? बिहार के किस शहर को चमकीला शहर कहते हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, गया को ही चमकीला शहर हम लोग कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य सूरज किरण कहलाता है? सूरज के किरण कौन सा राज्य कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सूरज का किरण कहलाता है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजस्थान। ये हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना आप लोग को। 29 नंबर सवाल क्या करेगा? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे अगर बड़ा महासागर आप लोग को आए तो यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? रक्त का समान मात्रा कितनी हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर, 6 से 7 बहुत हो जाएगा, तो 4 से 5 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो होगा 4 से 5 लीटर। चलिए आगे ध्यान देना है 31 नंबर सवाल की ओर। आप लोग को वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को बिहार पुलिस को हर एक साल बच्चे भी लेते हैं, तो अभी से लमसम 150 से 200 बच्चे खरीद भी लिए हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपये फीस है, बहुत कम फीस है, 49 रुपये में आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। बहुत अच्छा है, उसे समझिए कि 99% बिहार पुलिस में सवाल उसे टकरते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं उसको। नंबर भी दिया गया है, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर नहीं आप लोग जानते हैं तो इस नंबर पर आप लोग को लिखना है कि सर हम लोग को पीडीएफ चाहिए। 75 20 57 30 49, 75 20 57 30 49 पर आप लोग को करना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना। 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इतना आसान सवाल नहीं बताएंगे। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? तो भारत का अगर सबसे लंबी नदी है तो 23 का करेक्ट आंसर आप 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे लंबी नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा, जिसकी लंबाई 2525 है, 2525 मीटर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत में लोकतंत्र किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में लोकतंत्र किस वर्ष हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में। 1950 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर 51 से 52 भी देता है, चाहिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नहर का निर्माण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो जो नहर देने के बच्चे होंगे वो बता देंगे कि नहर का निर्माण मुख्यतः किसके लिए, यहाँ पर ऑप्शन से चूज करके आप लोग बताइए कि किसके लिए किया जाता है। तो नहर का निर्माण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा खेती के लिए। आप लोग जानते भी हो कि नहर का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। कितना आसान सवाल। चलिए आगे ध्यान दें। भारत का स्वतंत्र संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बच्चे भी ये क्वेश्चन जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919। आप लोग फुल डेट के साथ याद रखिएगा, कभी कल सवाल पूछ देता है। चलिए आगे ध्यान दें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बार बार दोस्त रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? तो आप लोग जानते भी होंगे भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 38 नंबर सवाल क्या कराएं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो 38 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे, ऊंचा शिखर हो जाएगा ऑप्शन बी एवरेस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 39 नंबर सवाल के, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक सवाल और आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 में, और रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। आप लोग को जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर सवाल है कि नोटबंदी भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आप लोग जानते होंगे, मोदी जी ऐलान किए थे। नोटबंदी कब लागू हुआ था ये आप लोग जानते भी होंगे। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2016 में ही लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 42 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए आसान सवाल। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ये हॉकी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का अगर सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते हो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा पटना है। अगर आप लोग क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो आप लोग को पश्चिम चंपारण होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति कौन से होंगे? 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर, भारत में कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता है? तो 22 भाषाओं को संविधान में हम लोग मान्यता दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 47, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था जो आप लोग जानते होंगे? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह। अगर बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो राबड़ी देवी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा बांध यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो ये आप लोग अशोक स्तंभ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 50 नहीं है, 49 सवाल है। अब यहाँ पर आप लोग एक आवश्यक सूचना आप लोग जानते हैं कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है किस टॉपिक पर अगला वीडियो आप लोग को आना चाहिए। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं सिर्फ 49 रुपये में, जो हर एक साल बच्चे 99% कर आते हैं, तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप पर लिख देना है कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर है कि यहाँ पर 75 20 57 30 49, 30 और 49 है। ये आप लोग याद रखिएगा। 30 और 49 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं लिख रहा होगा। 30 और 49 है, ये आप लोग रखिएगा। 75 20 57 30 49 पर आप लोग को यहाँ पर हाई लिखना है, व्हाट्सएप नंबर है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस से जितने भी रिलेटेड आप लोग को सवाल रहते हैं इस चैनल पर मैं डालते रहता हूँ, तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे अभी अग्निवीर जो आप लोग को देना चाहते हैं, तो अग्निवीर का भी कल शाम से आप लोग को लाइव क्लास चलेगा, तो ये आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई को रेडी रखिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप पर हाई जरूर करना है, या आप लोग को लिखना है कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को रिप्लाई वहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।